हेलो फ्रेंड्स, ये जो पेपर है ये 24 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है हिंदी का। और जो इसकी भाषा है प्रथम है। तो देखिए इसके सही आंसर कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें 31वां क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ है। तो इसमें जो ऑप्शन ए और बी दोनों को सही आंसर माना है, अनदर और आकांक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह क्या है, ऑप्शन सी, पहले यह सुविधा नहीं थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो जो इसमें काफ़ी है वह स्त्रीलिंग शब्द माना गया है। 34वां क्वेश्चन है इसका, इस तकनीक का इस्तेमाल किया, इसमें रेखांकित बहुवचन बदलने पर होगा। तो इसका जो रेखांकित शब्द है ये, इसका बहुवचन बदलने पर इसका क्या हो जाएगा, इन तकनीकों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्द का हिंदी मानक रूप है। तो यहाँ पर जो हिंदी मानक रूप है ये क्या है, संभव, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, सावन शब्द का हिंदी शब्द रूप कौन सा है। तो जो सावन है इसका हिंदी शब्द रूप क्या है, श्रावण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तुम दौड़कर चलते हो, रेखांकित पदबंध का उदाहरण कौन सा है। तो जो तुम है यह क्या है, एक सर्वनाम, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो ऑप्शन बी, दूध का दूध पानी का पानी करना, इसका सही आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, घरेलू शत्रु प्रबल शत्रु होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, घर का बेदी लंका ढाए। 40वां प्रश्न है, कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी, पूर्ण विराम, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वह कौन सी है। तो वह कौन सी है, बेसिक शिक्षा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो किसका ध्यान रखना चाहिए, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा, ऑप्शन ए, अध्यापक विद्यार्थी लिपि शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे। अगला देखो, विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय कौन सा है। तो इसका उचित उपाय कौन सा होगा, ऑप्शन ए, पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या कौन सी है। तो इसमें जो हिंदी की समस्या है कौन सी है, वर्णों की अधिकता। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति की इसमें जो सर्वोपरि स्थान है वह कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है, वह कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ओवरहेड प्रोजेक्टर। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। अगला प्रश्न देखो, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली विधि का नाम क्या है। तो कौन सी विधि है जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, परीक्षा विधि। 50वां प्रश्न है, यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हो, पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा हो, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, उपचारात्मक शिक्षण। गद्यांश वाले क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है। तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी, जो दैनंदिनी है क्या है, विशेषण। अगला है, अनुकूल का विलोम कौन सा होगा। तो अनुकूल का विलोम प्रतिकूल।
अगला है चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो चिंतन का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी चिम धन तन। अगला है अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है, तो अभिव्यक्ति है इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। 55वां प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो जो तत्सम शब्द है ये कौन सा है, अनायास। नेक्स्ट है बीमार शब्द के सही पर्यायवाची क्या है, तो जो बीमार है इसके सही पर्यायवाची कौन कौन से हैं, अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त, ऑप्शन बी। 57वां प्रश्न है निम्न में से व्रतनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो जो व्रतनी की दृष्टि से सबसे शुद्ध शब्द है कौन सा होगा, ऑप्शन बी स्पष्ट। अगला प्रश्न है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है, तो जो एकार्थी शब्द है वह कौन सा नहीं है, स्वभाव। इसका अंतिम प्रश्न है बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है, जो ये ओ माँ है ये रेखांकी शब्द है, ये कौन सा है, तो यह है ऑप्शन बी अवयव। जो ओ है ये क्या है, अवयव। तो देखिए आज ये हमने हिंदी के क्वेश्चन जो इसकी आंसर किए हैं ये उसके अकॉर्डिंग सोल्व किए हैं। बाकी के जो भी पेपर है साइकोलॉजी, संस्कृत और एसएसटी वो अपलोड कर दिए जा चुके हैं, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।